अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अली और आप देख रहे हैं शान A to Z ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत अहम है। आफ्टर इफेक्ट के जो बेसिक काम है कंपोजिशन के बारे में हम आज सीखेंगे और ये देखेंगे कि एक कैंप कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं और ये क्या क्या वर्क कर सकती है। तो उससे पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि हमारी तमाम तर नई वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज कंपोजिशन आफ्टर इफेक्ट की बेसिक चीज़ है, जिसके अंदर बहुत सी प्री कैंप होती हैं, लेयर्स होती हैं और वो वर्क कर रही होती हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके अंदर ही, तो वो इसके ऊपर और इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखते हैं, वहाँ पे एक सीक्वेंस क्रिएट होती है, यहाँ पे एक कंपोजिशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है, फाइल, एडिट और उससे आगे कंपोजिशन, लेयर और एडिट के दरमियान कंपोजिशन। सबसे पहले हमें एक कंपोजिशन क्रिएट करनी होती है, उसका बैकग्राउंड, उसका साइज़, उसका फ्रेम साइज़ और बाकी की चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, एक मैंने ली है कंपोजिशन बनाता हूँ। ये मैंने एक कंपोजिशन बनाने के लिए पैनल ओपन हो गया। जैसे ही Ctrl+N आप करेंगे तो एक कंपोजिशन क्रिएट न्यू सेटिंग आपके पास ओपन होगी एक पैनल के अंदर। इस पैनल पे कंपोजिशन का नेम बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ शान अली। इसके बाद इसकी बेसिक सेटिंग है। बेसिक सेटिंग के अंदर हमें प्रीसेट दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। अपने सिस्टम के स्पेसिफिकेशन के ऊपर है। अगर वो आपको सिस्टम को हर्ट नहीं करता तो डजंट मैटर। इसके बाद इसका फ्रेम साइज़ दिया गया है 1920x1080, विड्थ है 1920 एंड हाइट है 1080। अगर लॉक एक्सेप्ट ए रेशियो आप कर देंगे तो ये जो भी आप चेंजिंग करोगे वो इसी के अंदर और दोनों में इकट्ठी ही होगी। तो मैं फिर से करता हूँ 1920x1080 खुद आ गया। उसके बाद हमारे पास पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो है। पिक्सल आफ्टर इफेक्ट के बहुत अहम जुज़ है। ये पिक्सल जो है, ये फ्रेम साइज़ जो है हमारा उसको मुतय्यन करता है। ठीक है, हम NTFS करेंगे या NTFS वाइड स्क्रीन करेंगे। अच्छा, NTFS और पाल में डिफरेंस क्या? NTFS जो होती है एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव की फॉर्मेट को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो फाइल बनती है, आउटपुट निकलती है, ये बहुत हैवी साइज़ में होती है। ठीक है, और इसको यूज़ करना आम चीज़ के जो है बस में नहीं होता। और पाल, इसका रिज़ल्ट तो तकरीबन अच्छा ही होता है, ज़्यादा लो नहीं होता। NTFS का मुकाबले में 19-20 का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और ये भी वाइड स्क्रीन में भी हो सकती है और जो है स्क्वायर स्क्रीन में भी हो सकती है। इसके बाद DV पाल है, ये भी इसी तरह है, और HDV है, ये 720 है और 1080 भी इसमें इंक्लूड है, और इसी तरह बाकी की फॉर्मेट्स हैं। इसके आगे हमें फ्रेम इसका दिया गया है स्क्वायर पिक्सल का। यहाँ पे फ्रेम एक्सेप्ट रेशियो इसकी चल रही है 16:9। ओके, और इसका फ्रेम रेट चलेगा 30 फ्रेम पर सेकेंड। आप इसको चेंज कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें 30 ही सही है। ओके, हो गया। इसके बाद रेजोल्यूशंस है।
रेजोल्यूशन आप हाफ, फुल, थर्ड और क्वार्टर जैसी रख सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप फुली रखें और ये ऑटो पे है, जब आपको ये प्ले करके दिखाएगा और उस वक्त ये जो है थोड़े से कम कर देगा, और जब ये रेंडर या बफर कर लेगा कोई भी चीज़ तो उसको वो फुल में खुद ब खुद ही कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद स्टार्टिंग टाइम कोड है। स्टार्टिंग टाइम कोड जहाँ से हम अपनी टाइमलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टाइमलाइन है 10 सेकंड के बाद का हिस्सा स्टार्ट हो, तो यहाँ पे मैं 10 सेकंड लिखूँगा। ये याद रहे यहाँ पे फ्रेम आते हैं, यहाँ पे सेकंड्स, यहाँ पे मिनट्स और यहाँ पे आवर्स। इसके बाद हमारे पास है जी ड्यूरेशन। हम अपनी टाइमलाइन की ड्यूरेशन कितनी रखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड बहुत है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हो, इसको चेंज करके। और इसके बाद डीप कोई आपने करना है, डीप है, ये हमें बताता जाएगा हमने कलर कौन सा सिलेक्ट किया है, जैसे ये और ये वाइट, यहाँ पे वाइट आप देख सकते हैं। इसके बाद पिकअप टूल दिया गया, आप इसको पिक भी कर सकते हैं कोई भी कलर, तो मैं इसको नॉर्मल ग्रे पे करता हूँ। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास एक कंपोजिशन बन गई। कंपोजिशन का नेम हमने रखा शानली, और इसकी ये सेटिंग रखी, बैकग्राउंड रखा, और ये इसका फ्रेम साइज है, और ये 10 सेकंड का टाइमलाइन ड्यूरेशन है इसका। अब इसमें बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कंपोजिशन सेटिंग। इसी कंपोजिशन के नीचे इसकी सेटिंग दी गई है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से फिर से इसका कलर चेंज कर सकते हैं या इसका साइज बिटवीन वर्किंग। आप वर्किंग के दौरान इसका जो साइज़, कलर या ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो, रेजोल्यूशन, इसके अलावा फ्रेम साइज, फ्रेम रेशियो, ठीक है। इसके बाद है सेट पोस्टर टाइम। ये एक पोस्टर की तरह यहाँ पे स्टिल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है ट्रिम कैम टू वर्क एरिया। ये ट्रिम का क्या मतलब है? ट्रिम का मतलब खींच के बराबर करना या इसके इक्वल जितना आपने काम कर लिया है, ट्रिम वर्किंग एरिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अगर ये कहलाता है वर्किंग एरिया, ये टाइम रूलर है और इसके नीचे ये है ट्रिम एरिया। ये जो आप नज़र आ रहे हैं आपको ये पट्टी ग्रीन के ऊपर, इसको ट्रिम एरिया वर्क कहते हैं, वर्क एरिया। इसके बाद हमारे पास आफ्टर इफेक्ट कोड सेटिंग है। ये उस वक़्त आपके पास ऑप्शन आएगा जब आप सेपरेटली एक जो है आफ्टर कोड्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये कोडेक आप जब इंस्टॉल करेंगे उस वक़्त ये आ जाएगा, ये दोनों ऑप्शन। और इसकी सेटिंग का कोई मसला नहीं होता, ये डिफ़ॉल्ट पे ही तकरीबन सही होता है। इसके बाद ऐड टू एडोब मीडिया इनकोडर है। ये आप कोई भी कंपोजिशन जिसको आप रेंडर करना चाहते हो उसको आप अगर मीडिया इनकोडर के थ्रू करना चाहते हो, बैकअप में आप जो अपना वर्क कंटिन्यू रखना चाहते हो आफ्टर इफेक्ट के ऊपर, तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। वो अपना एक मीडिया इनकोडर ओपन करेगा, एडोब मीडिया इनकोडर। जो आप इंस्टॉल करेंगे वो भी एक्सटर्नल है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। वो ऑन करेगा और उसमें वो रेंडर लगा देगा और आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो उसी दौरान में, उसी वक्त के अंदर। इसके अलावा अगर आप उसमें नहीं करना चाहते, इसी के ऊपर करना चाहते, आपका सिस्टम इतना कंपेटिबल नहीं है कि दो सॉफ्टवेयर रन कर सके, तो आप रेंडर क्यू के अंदर भी, ये इसका अपना रेंडर है, तो इसके अंदर भी आप रेंडरिंग कर सकते हो। ये आउटपुट मॉडल है,
ठीक है। आउटपुट मॉडल जब हम कोई चीज़ बाकी की बनाएंगे तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये प्रीव्यू है, आप करंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें, ये प्ले हो जाता है खुद ब खुद ही। एक कंपोजिशन का करंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो ये यहाँ पे है। और इस जो है ऑडियो का मतलब ये है कि ये ऑडियो भी प्रीव्यू करवाएगा, प्ले करके दिखाएगा। ये है जी सेव फ्रेम एज। अब कोई भी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्टर बना लिया और आप चाहते हैं कि इसको आप क्लाइंट को एक फ़ोटो की तरह, एक जो ये वाली फ़ोटो है या ये वाला फ्रेम है, आप इसी तरह क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं कि आपने ये डिज़ाइन किया है, तो वो यहाँ से आप सेव फ्रेम एज कर सकते हैं। कोई भी फाइल फ़ोटोशॉप में, PNG में, PSD में और अदर वर्किंग। ओके, इसके बाद है जी ये PSD में भी सेव करेगा। इसके बाद प्री रेंडर, ये क्यू रेंडर और प्री रेंडर एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सेव करंट प्रीव्यू है, ठीक है। आपने अगर ऐसे ही प्रीव्यू सेव करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये एसेंशियल ग्राफिक्स है। आप प्रीमियर अगर यूज़र हैं तो उसमें होते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स। तो आप अगर आफ्टर इफेक्ट के अंदर कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और चाहते हैं कि वो प्रीमियर के अंदर भी उसी तरह जाए और उसको मैं इजीली एडिट कर सकूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मुझे ख़ास ओपन नहीं करनी पड़े, तो वो आप इस पैनल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टाइम, ठीक है। ये बहुत अहम चीज़ है, मगर ये अभी आपको शायद समझ ना आए, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये टाइम को फिक्स कर देता है, ठीक है। इंट्रो का मतलब इंटर साइड से और आउटर का मतलब आउट की साइड से, ठीक है। आप अगर कोई भी की फ्रेम लगाते, की फ्रेम के बारे में आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, और अगर आप की फ्रेम लगाते हैं तो वो एरिया जो है वो ये कवर करेगा, और अगर आप दूसरी कैंप के अंदर उसको ले के आते हैं और उसको छोटा बड़ा करते हैं तो वो जो है आपके एनिमेशन के ऊपर अफेक्टिंग नहीं होने देगा उस साइज़ को, उस वर्किंग को। तो ये उनके लिए है। और ये रीजन एरिया है, दरमियानी हिस्सा भी आप उसका जो है इंक्लूड कर सकते हैं। आगे आ जाता है फ्लो चार्ट, कंपोजिशन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बहुत अहम चीज़ है। ये फ्लो चार्ट आपने अगर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर लिया है और आप देखना चाह रहे हैं कि आपने किसको किसके साथ जॉइंट किया है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ये कंपोजिशन शो करवाएगा और बताएगा कि ये कंपोजिशन इसके साथ जुड़ी हुई है और ये इसके अंदर है। इसके बाद इसका मीनिंग कंपोजिशन फ्लो चार्ट है, वो आप मीनिंग भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद है वर्चुअल इन्वायरमेंट। ये जो आपने वर्चुअल बॉक्स देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने 3D चीज़ें आपने देखी होगी, ठीक है। आजकल बहुत ये चल रहा है वर्चुअल जो है इन्वायरमेंट। तो उसको क्रिएट करने के लिए डबल साइड होती है उसकी, उसको क्रिएट करने के लिए 3D इन्वायरमेंट देने के लिए ये उन्होंने एक प्लगइन जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया है 2019 के अंदर, क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो इसके बाद है एक्सट्रैक्ट क्यू मैप। ये इसलिए है अगर किसी सॉफ्टवेयर की आपके पास ऐसी चीज़ आ गई है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर वर्किंग की जा सकती है, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर वर्किंग की जा सकती है, ये इसीलिए है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले हम रीड करेंगे लेयर्स के बारे में। ये उसके बाद ये 2 क्लासें बहुत अहम थे, अगर आप इसको स्किप करेंगे तो शायद आपको समझ नहीं आए, तो इन दोनों को लाजमी देखिएगा, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।